हमने पाकिस्तान किस तरह हासिल किया और आज हम किन रस्तों पर चल पड़े, आइए देखिए इस वीडियो में। हेलो पापा, आप कहाँ हैं? हाँ, मैं रास्ते में हूँ। पापा आप जल्दी घर आ जाए। क्यों, क्या हुआ? मुझे अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने जाना है 14 अगस्त की। जी बेटा। घर पे कोई भी नहीं है। हाँ जी। आप ही तो कोहली से ही अपने फ्रेंड के साथ चली गई। मुझे वाइट शर्ट और ट्राउजर लेना है ताकि जब गार पर दिल दिल पाकिस्तान लिखवाऊं तो सब देखते रह जाए। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है पापा, जल्दी आ जाए। बस आया मैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी खैर तो है, हाथ में दादी का झंडा और आंखें फिर भी नम है। बेटा, मैं जब भी ये झंडा देखता हूँ ना तो मुझे मेरा बचपन याद आ जाता। जब मैंने अपनी बहन को पहली दफा कहा था मुझे भी झंडा लहराना है, मुझे भी नारा लगाना है, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। बेटा, मेरी बहन अंदर चुपके से गई, अपने सब्ज कमीज का दामन फाड़ कर ले आई और मुझे कहने लगी, भाई जाओ लकड़ी का कोई डंडा ले। पहली मर्तबा मेरी बहन ने मुझे मेरे हाथ में झंडा थमाया था। मैं बहुत खुश हुआ था। मुझे आज मालूम हुआ वो खुशी किस बात की थी। बेटा, वो खुशी इस बात की थी, मैंने इस पाक सरजमीन को अपनी बहन के दामन से पहचान दी थी। जी बाबा जी, आगे भी तो बताएं, फिर क्या हुआ? बेटा, फिर हमारे मोहल्ले पर हिंदुओं ने हमला कर दिया, मेरी बहन की इज्जत लूट ली और उसे साथ ले गए। 2 दिन बाद मेरी बहन खेतों से मिली। वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी, पर उसकी जुबान पर एक ही नारा था, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। बेटा, मैं बहुत छोटा था, मैं अपनी बहन से उठकर सारी रात रोता रहा। रात के किसी पहर मेरे मामू लोग आए और मेरी बहन को कहीं लेके चले गए। सुबह होते ही मैं और मेरे चाचू ने वो घर छोड़ दिया। मेरे नन्हे हाथों में वही झंडा था जो मेरी बहन के पाक दामन से बना था। जब मेरे चाचू ने वो झंडा देखा तो वो सीने से लगाकर रोते रहे और यही कहते रहे, हमने तुम्हारी खातिर अपनी बहन और बेटियों की इज्जतें लुटवा दी। न जाने तुम और कितनी दर्दनाक कुर्बानियां लोगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे चाचू बार बार इस झंडे को ऐसे क्यों कह रहे। रास्ते में बहुत से लोग मरे हुए थे। एक मकान में हम छुप गए, वहां पे एक दूध पीता बच्चा रोने लगा। उसकी माँ ने उसका गला घोंट दिया ताकि वो हमें पकड़वा ना दे। सारी रात मेरे चाचू औरतों की लाशों पर मर्दों के बदन से कपड़े उतार कर डालते रहे ताकि जानवर मुसलमान माओ बहनों और बेटियों की लाशों की बेरहमती ना कर सके। जब मेरे चाचू और मैं पाकिस्तान पहुंचे तो मेरे चाचू मेरी बहन के पाक दामन से बने सादा पाकिस्तान के झंडे को हर वक्त चूमते रहते थे, हत्ता कि इस दुनिया से चले गए। जब भी कोई शख्स पाकिस्तान को बात करता था तो वो उससे लड़ाई करते थे। वो हमेशा यही कहते थे कि हमने इस मुल्क के लिए अपनी माँ, बहनों और बेटियों की इज्जतें लुटवाई हैं। देखो ना बेटा, जिन इज्जतों को बचाने के लिए हमारी माँ और बहनों ने कुओं में छलांगे लगा दी, इन्हें हमारी आज की बेटियां कैसे सरेआम नीलाम करती फिर रही हैं। इन्हें कोई बताए पाकिस्तान बनाने का मकसद
अपनी इज्जतें लुटाकर इनकी इज्जतें महफूज करना था। जी बिल्कुल। काश मैंने अपनी बहन का फटा हुआ वो दामन दिखा सकता बेटा। बाबा जी हौसला करें, एक दिन हमारी नौजवान नस्ल को ये शऊर ज़रूर आएगा। बस आप जैसे बुजुर्गों की दुआओं की ज़रूरत है। आइए मैं आपको घर छोड़ा। आइए। क्या हम में एहसास मरवत, एहसास फ़िक्र, एहसास ज़िंदगी और एहसास ईमान है? दरअसल एहसास की मौत इंसानियत की मौत है।